अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की मेरी ये सीरीज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है कॉल्स इन एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? कई बार शेयर होल्डर्स कंपनी को ऐसी अमाउंट पे कर देते हैं जो कि कंपनी द्वारा अभी कॉल नहीं करेंगे, ताकि वो बार बार कॉल अमाउंट पे करने की परेशानी से बच सके। तो जो ऐसी एडवांस मनी कंपनी को रिसीव होती है वो क्या कहलाती है? कॉल्स इन एडवांस कहलाती है। लेकिन ये कॉल्स इन एडवांस कंपनी तभी एक्सेप्ट कर सकती है जब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बात की परमिशन देता हो। यानी कि कॉल्स इन एडवांस के लिए कंपनी को पहले से कॉल्स इन एडवांस की मनी एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी को अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करते समय उसका प्रोविजन करना पड़ता है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसके लिए कंपनी को अलग से अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कहते हैं। यह अकाउंट कंपनी तब कब खोलती है जब उससे शेयर होल्डर से ऐसी अमाउंट रिसीव होती है। तो जब अमाउंट रिसीव होती है तब क्या जनरल एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और जब वो पर्टिकुलर कॉल ड्यू होती है तो इस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्लोज करके और इसको उस पर्टिकुलर कॉल का अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। जैसे इसको हम आगे जब हम एग्जांपल समझेंगे तब इसको थोड़ा डिटेल में और समझेंगे। अच्छा, ये कॉल्स इन एडवांस क्या है? कॉल्स इन एरियर्स का जस्ट अपोजिट होता है। लास्ट लेक्चर में हम कॉल्स इन एरियर्स देख चुके हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स तो क्या था? कॉल ड्यू बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। लेकिन कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है? कॉल पे कर दी है, अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दी है, लेकिन कॉल पेड बट नॉट येट ड्यू बाय कंपनी। कंपनी ने ड्यू नहीं करी लेकिन शेयर होल्डर्स द्वारा एडवांस में पे कर दी। जो कॉल्स इन एडवांस जो है वो कंपनी के लिए डेब्ट होता है, लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसे कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में किस हेड में? हेड करेंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। कौन से सब हेड में? अदर करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस एक डेब्ट है, लायबिलिटी है, इसलिए इसे कहाँ दिखाया जाएगा? कंपनी की बैलेंस शीट में किस साइड दिखाया जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। किस हेड में दिखाया जाएगा? करंट लायबिलिटी में, और उसके नीचे सब हेड क्या आएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में इस कॉल्स इन एडवांस को शो किया जाएगा। ठीक है, और कंपनी क्योंकि ये डेब्ट लायबिलिटी है तो कंपनी को इस पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, उन शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है जिन शेयर होल्डर्स से ये कॉल्स इन एडवांस अमाउंट रिसीव हुई है। और किस रेट से देना पड़ता है? जो रेट उनके आर्टिकल कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की हुई है उस रेट से कंपनी को उन शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट किसी भी कंडीशन में 12% पर एनम से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब से कब तक की जाएगी? जिस डेट से डेट ऑफ रिसीट है ना ऑफ कॉल्स इन एडवांस, जिस डेट को कंपनी को उन शेयर होल्डर से ये कॉल एडवांस अमाउंट रिसीव हुई है, कब तक? जब तक वो पर्टिकुलर कॉल ड्यू हो जाती है तब तक। ठीक है, और पर्टिकुलर कॉल ड्यू हो जाती है। माना जैसे कंपनी के पास फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव हुई है, किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल अमाउंट एडवांस रिसीव हुई है। तो डेट ऑफ जब वो रिसीव हुई है उस डेट से जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी उस डेट तक मैक्सिमम 12% पर एनम के हिसाब से उन शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इस इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है? इंटरेस्ट ड्यू होने की नरेशन आएगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट
और जब ये इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो उसकी क्या एंट्री होगी, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट टीआर टू बैंक अकाउंट। तो ये सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट तो क्या हो गया, क्लोज हो गया। बाकी क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो इसे भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्लोज करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। ये मेरे पास एक रेफरेंस बुक है टी.के. गोयल जी की, इनके पेज नंबर 7.35 पर इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिया हुआ है, जो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी। इसमें थोड़ा क्लियरली समझाया हुआ है कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। वैसे भी जब आप कोई भी न्यूमेरिकल करने जाएं तो मेरा ये सजेशन है कि उस न्यूमेरिकल को पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें, फिर देखिए कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज, है ना। 40,000 शेयर इशू किए हैं, जिसमें जो 10 रुपीज ईच पेबल है, जिसपे 2.5 ऑन एप्लीकेशन पे पेबल है, पेबल ऑन 1 मई 2020, ₹2.50 ऑन अलॉटमेंट, पेबल ऑन 1 जुलाई 2020, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, payable on 1st October 2020, and ₹3 on second call, payable on 1st Feb 2021. All these shares were subscribed and amount received. Mohan, who had 800 shares, paid the amount of first and second calls with allotment. The interest was paid to Mohan on 1st Feb 2021. Company closes its books every year on 31st March. पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अगर आपके पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं ये अपने नोटिफिकेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन में भी ये सारा डाल रही हूँ, उसको कॉपी में कहीं राइट डाउन करके और एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है कि कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिसपे उसने 2.5 एप्लीकेशन पे, 2.5 अलॉटमेंट पे, एंड ₹2 फर्स्ट कॉल पे और ₹3 सेकेंड कॉल पे कॉल किए हैं। ठीक है, मेन बात यहाँ क्या बता रहे हैं कि मोहन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 800 शेयर है। उसने अपनी कॉल्स, दोनों कॉल्स की मनी एडवांस में पे कर दी है, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो सारी इन सब की हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। और कंपनी ने इस मोहन को इस कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट भी पे किया है। कौन सी डेट को, 1 Feb 2021 को इंटरेस्ट पे किया गया है। ठीक है, और यहाँ एक लाइन और दी हुई है कि कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च को क्लोज करती है। ये लाइन भी दी हुई है, इसका मतलब हमें लास्ट में इंटरेस्ट भी देख लेते हैं क्यों लाइन दी हुई है, आगे मैं बताऊंगी इसका पर्पस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री है जनरल का प्रोफार्मा, एग्जाम में कंप्लीट बना के आइएगा। मैंने यहाँ थोड़ा रफ बनाया है, अकाउंटेंसी में रफ वर्क बिल्कुल नहीं चलता है। आप अपनी एग्जामिनेशन कॉपीज में बिल्कुल फेयर प्रोफार्मा एक एक चीज डिटेल में बना के आना। ठीक है, ऊपर हम क्या लिखेंगे, बुक्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड, है ना। सबसे फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, डेट का, फिर आएगा पर्टिकुलर्स का, फिर आएगा LF नंबर, लीजर फॉलियो नंबर, इसके बाद अमाउंट डेबिट रुपीज, इसके बाद अमाउंट क्रेडिट रुपीज। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या होगी, May 1 को होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, जो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितने से, 1 लाख से, है ना। नरेशन क्या देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव on 40,000 shares at the rate of ₹2 per share। ठीक है, ये इसका नरेशन है। इसके बाद अलॉटमेंट वाले दिन यानी कि जुलाई 1 को ये एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, है ना। क्या जनरल एंट्री पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट वही 1 लाख रुपीज। नरेशन क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये अलॉटमेंट वाले दिन इस अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया और मनी कहाँ ट्रांसफर कर दी, शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद
नेक्स्ट एंट्री भी कब होगी, अलॉटमेंट वाले दिन। किस चीज की होगी, अलॉटमेंट ड्यू होने की होगी। क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 2.5 पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी है, तो अमाउंट वही आ जाएगी 1 लाख, है ना। नरेशन क्या आएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2.5 पर शेयर। ठीक है, यहाँ तक की एंट्रीज देख लीजिए, फिर हम अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव होने की। ठीक है, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव हुई है, डेट कौन सी आएगी, जुलाई 1, 2020 को क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं, एक तो अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रही है पूरी की पूरी 1 लाख रुपीज, है ना, कितने शेयर्स पे, 40,000 शेयर्स पे ₹2.50 पर शेयर के हिसाब से, और 800 शेयर जो मोहन के पास थे उसने अपनी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, यानी फर्स्ट कॉल थी 2 रुपीज की और सेकंड कॉल है 3 रुपीज की, तो वो अमाउंट भी इसने एडवांस में पे कर दी है। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड टुगेदर विद calls in advance on 800 shares at the rate of ₹5 per share। ठीक है ना, 5 पर शेयर के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस भी रिसीव हो रही है। तो ये एंट्री किस दिन पास होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव होने के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल ड्यू होने की। ठीक है, क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी, 80,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कितने शेयर पे कॉल किए जा रहे हैं, 40,000 शेयर्स पे कॉल किए जा रहे हैं। तो नरेशन क्या आएगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एज द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, है ना, कॉल तो पूरे शेयर्स पे होगी। अच्छा, अब आगे समझने वाली है, इस और इस एंट्री को ध्यान से समझिएगा, बाकी एंट्रीज तो हम पीछे भी समझ चुके हैं। कॉल्स इन एडवांस का क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो इन एंट्रीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है, ये कैसे कब कब क्लोज होगा, कब कब, जब जब वो पर्टिकुलर जो कॉल है वो ड्यू होती जाएगी। जैसे ये एडवांस किस किस कॉल के लिए मिला था, फर्स्ट कॉल के लिए और सेकंड कॉल के लिए, तो जैसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, ऐसे ही ये जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट क्या होती जाएगी, एडजस्ट, फर्स्ट कॉल की अमाउंट एडजस्ट होगी। ठीक है, तो ड्यू क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है ना, 39,200 शेयर्स पे तो हमको क्या मिल रही है, कैश मनी मिल रही है फर्स्ट कॉल की, और 800 शेयर्स की कॉल मनी को हम क्या कर रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस से एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कितने से आया, अमाउंट आई 78,400। ये तो क्या हो रही है, हमें कैश में रिसीव हो रही है कंपनी को। ठीक है, 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, और ये कहाँ से एडजस्ट की जा रही है, फर्स्ट कॉल कॉल्स इन एडवांस से एडजस्ट की जा रही है। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव ऑन 39,200 शेयर, इस पे तो फर्स्ट कॉल कैश मिली है, एंड एडजस्टेड ऑन 800 शेयर, और 800 शेयर्स पे क्या किया जा रहा है, इसको एडजस्ट किया जा रहा है। तो इसके बाद एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू होने की, जो कि कब हो रही है, 1 Feb 2021 को कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू करी है ना, कॉल करी। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,20,000 अमाउंट। ठीक है, ड्यू तो फाइनल कॉल सभी शेयर्स पे हो जाएगी, 40,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल मनी ड्यू होगी। ठीक है, अब Feb 1 को ही ये कॉल मनी रिसीव होने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितनी अमाउंट से, 1,70,600 से, किस हिसाब से,
39,200 पे कंपनी 3 रुपीज के हिसाब से 3 रुपीज पर शेयर से क्या हो रहा है, कंपनी को बैंक में रिसीव हो रहे हैं, कैश मनी रिसीव हो रही है। और 800 शेयर्स पे कंपनी क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है अमाउंट कहाँ से, कॉल्स इन एडवांस से। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितनी अमाउंट से, 2400 की अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। और शेयर फाइनल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज, तो क्या हो जाएगा, टू शेयर फाइनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये किस अमाउंट से क्रेडिट होगा, 1,20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या देंगे, फाइनल कॉल रिसीव, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 39,200 एंड एडजस्टेड ऑन 800 शेयर्स। ठीक है ना, कॉल्स इन एडवांस से कितने, 800 शेयर्स पे कॉल्स इन एडवांस से अमाउंट एडजस्ट हुआ है और 39,200 पे ये अमाउंट कैश में रिसीव हुआ। ठीक है, अच्छा, एक इसमें लाइन क्या दी हुई है कि कंपनी ने 1 फेब को जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने कॉल्स इन एडवांस दिया था उस पे इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, क्या इंटरेस्ट की क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स या सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 260 से। ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई है, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। नरेशन क्या देगा, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस एज द रेट ऑफ 12% पर annum। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये क्या देखने की है कि क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट की रेट नहीं दी हुई है कि इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा कॉल्स इन एडवांस पे। तो अगर इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो ये अज्यूम किया है कि जो मैक्सिमम रेट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे किया गया है। अच्छा, आप जब भी कोई कैलकुलेशन करें जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया जिसके बारे में, तो उसके लिए एक नीचे फुटनोट जरूर डाल दें कि क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की रेट नहीं दी हुई है इसलिए मैक्सिमम 12% के हिसाब से इन कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है ना, तो फुटनोट देने से क्या होता है कि एग्जामिनर को हमारा व्यू समझ में आ जाता है। इसकी कैलकुलेशन अभी हम देख रहे हैं, एंट्री ये हो जाएगी। इसके बाद क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होगी जो कि स्टेट होगी 1 फेब 2021 को। क्या एंट्री होगी, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट क्या रहेगी, 216 रुपीज। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे टू सन्ड्री मेंबर्स, है ना, जिनसे कॉल्स इन एडवांस मिली थी उनको इंटरेस्ट पे कर दिया गया। तो पहले सन्ड्री मेंबर्स का अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट था, उससे पहले हमने एंट्री करी थी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। अब सन्ड्री मेंबर्स को यहाँ पे डेबिट करके टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो सन्ड्री मेंबर्स का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें एक लाइन और क्वेश्चन में दी हुई है कि कंपनी जो है, कंपनी अपने अकाउंट है, कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, है ना। ये इसमें लाइन दी हुई है, इसका मतलब हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 31 मार्च को ये एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, अमाउंट क्या आ जाएगी, 260 रुपीज। ठीक है, ये लाइन दी हुई है, इसका मतलब ये एंट्री हमें पास करनी है, जनरल एंट्री। अच्छा, नरेशन क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अब इस सारी जनरल एंट्रीज में एक चीज हमें देखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट कितनी आई है, 260। ये कैसे आई, इसकी कैलकुलेशन हम देखेंगे। कंपनी को एडवांस मनी कब रिसीव हुई थी, 1 जुलाई 2020 को। अलॉटमेंट के साथ ही उसको ये कॉल्स इन एडवांस मनी
मिल गई थी। कितनी मिली थी? 1600 फर्स्ट कॉल के और 2400 सेकेंड कॉल के। 4000 रुपीज कंपनी को क्या मिले थे? एडवांस में मिले। ठीक है, अच्छा तो 1600 पे कितना 1600 किसके मिले थे? फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट ड्यू हुई थी वो कब हुई थी? 1 अक्टूबर को। तो 1600 पे कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है ना, 1 जुलाई को तो अमाउंट मिली थी, है ना। कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट पर एनम दिया जाता है कितने अमाउंट, कितने ड्यूरेशन के लिए? जब वो एडवांस रिसीव होता है उस टाइम पीरियड से लेकर जब वो पर्टिकुलर कॉल ड्यू हो जाती है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू कब हो गई? 1 अक्टूबर को ड्यू हुई और ये अमाउंट मिला कब था? 1 जुलाई को मिला था। तो 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कंपनी शेयर होल्डर्स को पे करेगी। कितनी अमाउंट पे? 1600। किस रेट से? 12% से। तो 12/100 हो जाएगा कैलकुलेशन में। और कितने महीने के लिए दिया जा रहा है? 3 मंथ्स के लिए 3/12 हो जाएगा, है ना। पर एनम की कैलकुलेशन ऐसे करना है। अब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 48 रुपीज, है ना। 48 रुपीज तो किस पे दिया जा रहा है? फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे इंटरेस्ट पे। अच्छा, सेकेंड कॉल पे कितना एडवांस मिला था हमें? 2400। इस पे किसके हिसाब से इंटरेस्ट? 12% के हिसाब से। कितने महीनों के लिए? 7 मंथ्स के लिए। अब ये 7 मंथ्स कैसे आए? जुलाई में हमें मिला जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, हो गए 7 मंथ्स। 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। क्यों? 1 फेब को तो ये सेकेंड कॉल ड्यू हो रही है। ठीक है, तो 1 जुलाई से लेकर 1 फेब तक कितने महीने हो गए? 7 मंथ। तो इस 2400 पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 7 मंथ्स के लिए। इसको भी काट दो तो ये अमाउंट आ रही है 168। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका 216 रुपीज इंटरेस्ट दिया जा रहा है शेयर होल्डर्स को फॉर कॉल्स इन एडवांस। बच्चों, आज हमने कॉल्स इन एडवांस के बारे में पढ़ा, उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी देखा, उसकी जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं ये भी देखा। बच्चों, आगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करूँगी उसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ। बच्चों, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड लक, गुड बाय, टिल नेक्स्ट।